साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, राजस्थान के सभी स्कूल के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत अभ्यर्थियों को लगाना है कि भर्ती प्रोसेस को किस प्रकार से संपादित करना है, उसके लिए एक एक्सेल सीट का निर्माण किया है, जिस पर एक वीडियो पूर्व में आ चुका है तथा आप सभी के फीडबैक और सुझाव के आधार पर इसमें कुछ चेंज किया है, जिसके ऊपर ये वीडियो है और आज इसके साथ इसकी एक्सेल सीट भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस वीडियो के अंतर्गत केवल मात्र जो संशोधन अपडेट किया है उसी के बारे में बताया जाएगा। बाकी संपूर्ण डिटेल के लिए जो पिछला वीडियो है उसको आप जरूर देखें तथा उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा विनम्र आग्रह, ये चैनल आप ही का है और आपका पूरा सपोर्ट इस चैनल को चाहिए। विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। साथियों, हम पहले बात कर लेते हैं उन कमेंट्स की जो हमें फीडबैक दिया है, सुझाव दिया है, जिसके आधार पर इस सीट के अंदर अपडेशन किया है। ये पहला कमेंट हंसराज जोशी प्रिंसिपल साहब, इन्होंने सुझाव दिया कि वरीयता सूची क्रमानुसार आरोही क्रम में करना बेहतर रहेगा, जिससे नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जा सके। समान अंक प्रतिशत की स्थिति में बड़ी उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता सूची में उच्च क्रमांक दिया जाना चाहिए। साथ ही पीओ परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों के निक आईडी सहित ड्रॉप डाउन बन सके, इसके लिए डेटा एंट्री सीट में स्पेस दिया जाए या फिर उसको स्कूल प्रोफाइल के अंदर भी डाला जा सकता है। तो ये इनकी तरफ से सुझाव थे। ऑटो नियुक्ति पत्र भी जारी करना है और ये सीट भी इसके अंदर डालनी है। तो ये इनके जितने भी सुझाव थे हमने इस नए अपडेशन के अंदर लेने का प्रयास किया है। एक बेहतरीन सुझाव गजेंद्र सिंह जी पीओ साहब, इनकी तरफ से आया है। इन्होंने सुझाव दिया कि एक्सेल सीट में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक लेवल 2 के पदों के लिए विषयों का ऑप्शन भी उपलब्ध कराइए, अर्थात प्रत्येक पद के साथ उसका विषय भी लिखे कि आप किस पद के लिए आवेदन ले रहे हैं और उसकी वरीयता सूची जारी कर रहे हैं। तो इनका ये सुझाव अति महत्वपूर्ण था, अतः ये सुझाव भी इस सीट के अंदर अपडेट कर दिया है। एक सुझाव दिया है ईशान खान जी ने और इन्होंने बताया है कि अनिवार्य जो एंट्री करनी है एंट्री सीट पे, उसका कलर थोड़ा अलग कर दिया जाए ताकि पता चले कि ये एंट्री अनिवार्य रूप से करनी है और कुछ कॉलम छोड़ भी सकते हैं। तो ये भी सुझाव मान के इसमें अपडेशन कर दिया है। और इन्होंने भी एक सुझाव दिया था कि नियुक्ति पत्र जारी करना है जो सेकेंडरी विद्यालय और पीओ क्षेत्र के अधीनस्थ है, तो वो भी इस सीट के अंदर आप उपलब्ध कराए। तो हमने वो भी प्रयास किया है। साथ ही पीओ साहब बाबूलाल जी गर्ग ने भी एक कमेंट करके कहा है कि हम पीओ के लिए बहुत ही सुंदर एक्सेल सीट, साथ ही आशार्थियों को भी संतुष्ट करने का जरिया है। बहुत बढ़िया। इस प्रकार के कमेंट हमारी ऊर्जा और हमारा जो मोटिवेशन है वो जरूर बढ़ाता है और हम चाहते हैं आप भी कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक देते रहे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उस सीट पे जो आपके फीडबैक के आधार पर उसमें चेंजिंग किया है। ये है स्कूल प्रोफाइल सीट। इसके अंदर जो हमें सुझाव मिला था कि पीओ अधीनस्थ आने वाले विद्यालयों की सूची हमारे पास हो जाए, इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी तैयार हो जाए। आपके पीओ क्षेत्र के अधीनस्थ जो भी विद्यालय है उसकी निक आईडी इधर लिखे और इधर उस विद्यालय का नाम लिखे और इसके आधार पर ऑटोमेटिक पीछे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बन जाएगी। यह है इस स्कूल प्रोफाइल पर एक अपडेशन। अब बात करते हैं डाटा एंट्री सीट पर क्या सुधार किया है। डाटा एंट्री सीट पर एक तो आपको जो अनिवार्यता एंट्रीज करनी है उसकी जो ऊपर कॉलम है उसको हमने अलग कलर कर दिया है ताकि आप इस एंट्री को अनिवार्यता करें और बाकी की एंट्री ऑप्शनल है। इस सीट पर एक बड़ा जो अपडेशन हुआ है वो आवेदित पद और आवेदित पद का जो विषय है ये दोनों हमने दे दिए। ये पहले नहीं था और अब ये कॉलम हमने गजेंद्र सिंह जी के सुझाव पर जोड़ दिया है। आप जो पद यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ विषय खुलेंगे। आपको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 3rd ग्रेड लेवल 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब चूंकि 3rd ग्रेड लेवल 1 का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो इसका कोई तरह का सब्जेक्ट नहीं खुलेगा, केवल मात्र NA खुलेगा।
और अगर आप चाहते हो लेवल 2 सेलेक्ट करना, जैसे आप लेवल 2 सेलेक्ट करोगे इसके अकॉर्डिंग हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, थर्ड लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस, इस प्रकार के ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। और आप अब सेलेक्ट करते हैं सेकंड ग्रेड करोगे तो भी वो आपके सामने पोस्ट आ जाएगी। और आप चाहते हो फर्स्ट ग्रेड के लिए, जैसे ही आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो विषय हैं उसकी एक बहुत बड़ी ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, जिसके अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट है, लगभग मैंने 60 सब्जेक्ट को इसके अंदर डाल दिए हैं। आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा सुझाव था कि जो अधीनस्थ विद्यालय है, यानी पीओ क्षेत्र के अधीनस्थ जितने भी विद्यालय आते हैं उसकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ मैंने क्या किया कि जो आवेदित विद्यालय का नाम है वो भी ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई भी आप विद्यालय की निक आईडी सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आगे आपका विद्यालय आ जाएगा स्वतः। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो इसका ये विद्यालय आ गया और इसको मैंने लॉक कर दिया ताकि आपसे त्रुटि नहीं हो, एरर नहीं आएगा। अब जो ये चेंजिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग आगे आने वाली रिपोर्ट सेक्शन के अंदर भी चेंजिंग आया है। और इसके अंदर आप देखेंगे जो कैंडिडेट रिसीव है उसके अंदर आप यहाँ पर जो भी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। और ऑल पोस्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी आवेदन आए हैं प्रत्येक पद के लिए और विषय के लिए वो सारे शो हो जाएंगे। ये आप नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी कर सकते हैं सब्जेक्ट वार रिपोर्ट निकाल कर भी। और उसके बाद स्कूल वाइज सूची, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दी हमने आपको। केवल ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो स्कूल सेलेक्ट करेंगे उस स्कूल के, यहाँ पर इस विद्यालय का एक आवेदन अभी हमने फीड किया है तो वो शो कर रहा है। आपके पास जितने आवेदन आए हैं वो विद्यालय की वरीयता सूची यहाँ पर आ जाएगी। ये पूरी वरीयता सूची है, उसके अंदर ये निकल के आ गया कि कौन सा आवेदन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। जो सीट है ये है सब्जेक्ट वार यानी विषय वरीयता सूची, अर्थात विषयवार वरीयता सूची। इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पर आप करोगे पद को सेलेक्ट और यहाँ पर करोगे विषय को। जब तक आप पद और विषय दोनों को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक नीचे डाटा शो नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ करता हूँ लेवल 2, जैसे मैंने लेवल 2 किया नीचे कुछ भी नहीं दिखाया। लेकिन जैसे ही मैं उनका पद सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने इंग्लिश का एक एंट्री कर रखी है तो ये पद शो हो गया। आपको यहाँ पर पद सेलेक्ट जरूर करना है तब जाके इस रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट दिखाएगी। जैसे मान लीजिए अब वापस मैं करता हूँ एक लैब असिस्टेंट को, लेकिन उसका तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं दिखाएगा। और जैसे यहाँ करेंगे NA तो यहाँ पर उसकी जो एक पोस्ट फिल की हुई थी वो आ जाएगी। और जैसे यहाँ पर लेते हैं PTI थर्ड ग्रेड, तो ये जैसे करोगे तो एक पद कर रखा था और यहाँ पर NA करोगे तब ये पोस्ट शो होगी। और अब करते हैं व्याख्याता के लिए, तो जैसे ही व्याख्याता के लिए सेलेक्ट करोगे यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा। जब यहाँ सब्जेक्ट के अंदर आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, जैसे मैं सब्जेक्ट एक चूज करता हूँ, इसकी एंट्री कर रखी है इसलिए यह पद आपके सामने शो हो गया है। ये एक नवीन अपडेशन है, आप ध्यान से दोनों सेलेक्ट करेंगे तब जाके नीचे एंट्री शो होगी। एक और अपडेशन आप लोगों के सुझाव पर, ये एक लेटर है जो नियुक्ति आदेश है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और नियुक्ति आदेश के अंदर जितने भी डाटा है वो भी ऑटो फिल हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक है तब तो कुछ नहीं करना है, एक से अधिक है तो एरर अगर आए तो यहाँ पर सीट का पासवर्ड दे रखा है, वो पासवर्ड से आप अनलॉक कर दीजिए और आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। बाकी समस्त जानकारी हमने पिछले वीडियो के अंदर इस सीट के बारे में दे रखी है, वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको इस पर वर्क करने के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। एक बार वीडियो देख ले, कम से कम 5-10 मिनट खर्च कर लीजिए, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके भाई ने इसको अच्छे तरीके से बनाया तो है, लेकिन अच्छी तरीके से आपको समझाया भी है कि इस पर वर्क कैसे करना है। चलिए दोस्तों, अब मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से इस पर वर्क कर सकेंगे। आपको सभी को शुभकामनाओं सहित इस वीडियो को करते हैं समाप्त, करते हैं आपसे आज्ञा। वंदे मातरम, जय हिंद।